यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई भी कॉइन सबसे कम सकता है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। हाँ, चांदी के दाम तो वो दे रहे हैं क्या? चेक हैदराबाद वाला 250 का। आपको क्या बेनिफिट लगा है? मार्केट के हिसाब से बिकेगा। किताब है आपके पास? नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अरोड़ा मुद्रामुनि चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एक एग्जीबिशन हुई और वहां पर हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई। तो लोगों के व्यूज जानने को मिले। जिस तरह से हम अपने चैनल के अंदर आपको जानकारी देते रहते हैं अलग अलग कलेक्टिबल्स के बारे में, कॉइन्स और नोट्स के बारे में, उनकी वैल्यू या क्या कलेक्ट करना चाहिए, कैसे कलेक्ट करना चाहिए और किस तरह से धोखाधड़ी से बच के रहना चाहिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि यदि आपके पास फ्री समय है, फुर्सत में है, तो इस वीडियो को अभी आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये वीडियो निश्चित रूप से लंबी होने वाली है। और अगर आप इसको स्किप करके देखते हैं या इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो आपको भ्रम पैदा हो सकता है, कुछ बातों कुछ गलत मैसेज जा सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि अगर आप फुर्सत में हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू अभी देखना रखिए, अदरवाइज इसको जब फुर्सत हो आप तब देखें। दोस्तों, इस एग्जीबिशन में हमारी मुलाकात कुछ नए कलेक्टर्स, कुछ लोगों से हुई जिन्होंने कुछ परेशानियों का सामना किया और उनसे बातचीत करके जो चीजें निकल कर आई वो रोचक भी हैं और ज्ञानवर्धक भी हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत समझ के देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली न्यूमिस्मेटिक्स की फील्ड में चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहुंचते हैं पैसा भी बिकता है एग्जीबिशन दिल्ली में। नमस्कार जी, मैं अरुण अरोड़ा मुद्रामुनि चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम आज पैसा भी बिकता है एग्जीबिशन में दिल्ली में आए हुए हैं। हमारी एक मुलाकात बाबू जी से हुई है। बाबू जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेम सेठिया, मैं अबोहर से हूँ जी। तो आप कैसे आए यहाँ पर? मैं तो देखने आया हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे पास 20 किलो के लगभग चेंज पड़ा है। मैं ये सिर्फ डिमांड पे देखता हूँ किस सिक्के की डिमांड है, वो सिक्का अपने यहाँ से कलेक्ट करके इधर लाऊं। तो किस तरह के सिक्के हैं आपके पास? मेरे पास कॉपर के भी हैं, निकल के भी हैं और चांदी के सिक्के भी हैं। तो यहाँ कैसा अनुभव रहा आपका? यहाँ अनुभव था, अगर ये 3-4 जो एग्जीबिशन है, हाँ जी, इसमें कचरा निकल जाएगा, उसके बाद असली सिक्के बाहर आएंगे। मतलब लोग लेके आना शुरू करेंगे। हाँ, वो लोग लेके आने आए। आज तो बोझ उठाया हुआ है कंधे पे, पहले इधर उधर घूम रहे हैं, क्या फायदा। तो आप कुछ सिक्के लेकर आए, दिखाए आपने उनको दिखाए, वो बोले 950 रुपए में लेते हैं। उन सिक्कों के बारे में जानकारी ली आपने? आपने मेरे पास है सिक्के? हाँ, मैं देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये बाबूजी जो सिक्के लेकर आए हैं इनका देखते हैं एक बार। सर वही बोल दीजिए जो वीडियो में दिखाते हैं। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई वही कर रहा हूँ। पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। ये सिक्का 1872 का है जी। ये सिक्का 1872 का है, विक्टोरिया का है। इसमें कोई मुझे कॉपर या कुछ और चीज मिला हुआ दिखा दे तो मैं आपको सिक्का ये फ्री दे दूंगा। जबकि इधर 950 रुपए में दे रहे हैं, जबकि ये सिक्का 12.5 ग्राम का है जी। अगर यहाँ 1000 रुपये भी लगाए तो 1150 रुपए का, तो ये सिक्के चांदी हो गई। ये लूटमार नहीं तो क्या है? चांदी है। ये सरदार जी खड़े हैं, इधर खड़े हैं, इनसे पूछो कि अरे यार इसमें क्या है, जैसे ये सिक्के हैं ना आपके, हाँ जी, इसके लिए, इनकी नॉलेज के लिए किताब आती है। नहीं, किताब तो आती है। हाँ, तो उसमें क्या होगा, जैसे ये इसमें हर सिक्का महंगा नहीं होता, जैसे 1872 का है। हेलो सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जी कि जो एक्चुअल वेट है, हाँ, उसके हिसाब से चांदी जो है उसके हिसाब से आप गिनो, उसके हिसाब से तो उसका रेट होना चाहिए। 1800 है, ये 1872 का है। 30 साल ये हो गए जी, 55 हो गए जी जी। 155 साल पहले का है। हाँ, अरे यार कुछ तो उसके बदले राखो दो। चांदी की चांदी। दोस्तों, पूरे सम्मान के साथ इन बाबूजी के लिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ और इनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस भी फील्ड के बारे में जब हम नए होते हैं तो हमें उसकी जानकारी लेनी होती है और हमारे को सही जानकारी या तो मिलती है सही जगह पर जाके, सही लोगों से बात करके, ये सही किताबें पढ़कर। ये जो सिक्का, जिस सिक्के की बात कर रहे हैं जिसका मूल्य नहीं मिल रहा है,
मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ना ही मैं किसी तरीके से किसी को दिल को किसी के दुखाना चाहता हूँ, लेकिन किताबों में देखने से और कलेक्टर से बात करने पर 1872 में कोई सिक्का जारी नहीं हुआ था चांदी का। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि ये सिक्के की वैल्यू नहीं मिल रही है या इसके सिर्फ चांदी के दाम मिल रहे हैं या चांदी से कुछ कम दाम मिल रहे हैं, तो दोस्तों इसे समझना पड़ेगा, इस चीज को हमें स्टडी करना पड़ेगा ध्यान से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई ठगी हो जाए, कोई हमें नकली सिक्का दे जाए। नकली सिक्के की जो परिभाषा है दोस्तों, वो ये नहीं है कि वो सिक्का चांदी का नहीं है, बना चांदी का ही हुआ है, लेकिन ये उस जमाने में नहीं बना था, या उस जमाने में भी कभी नकली सिक्के, जैसे आज के जमाने में भी आज आप देखेंगे कि 5 रुपए के या 10 रुपए के नकली सिक्के कई बार पकड़े गए हैं। तो उस जमाने में भी कई बार नकली सिक्के बने होते थे। तो ऐसे सिक्के जो जेन्युइन है, जेन्युइन सिक्कों से मतलब है जो सरकार द्वारा संचालित मिंट में ढाले गए हैं। मिंट मतलब टकसाल, जहां पर जो सरकारी डाई थी, असली डाई से वो बनाए गए हैं, वो सिक्के जेन्युइन सिक्के कहलाते हैं। और उन्हीं सिक्कों की रेयरिटी भी होती है अगर वो मार्केट में कम मिल रहे हैं, कलेक्टर्स के पास कम मात्रा में बचे रह गए हैं, ज्यादातर गला दिए गए या कम मात्रा में छापे गए थे। दोस्तों एक और भी बात जो अक्सर नए कलेक्टर्स के दिमाग में आती है कि सिक्का बहुत पुराना है तो वो बहुत महंगा होगा क्या। जैसे कई बार होता है कि 1964 का 1 रुपए का नोट हम बताते हैं कि वो काफी महंगा नोट है और रेयर है, तो लोग 1963 का ले आएंगे या उससे पुराने का ले आएंगे, जी हमारा तो 1951 का नोट है, इसकी तो कीमत उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। तो किसी भी नोट की या किसी भी कॉइन की कीमत वो कितना पुराना है से नहीं होती, बल्कि वो कितना बच पाया है या कितना कम छपा है, उसकी रेयरिटी के ऊपर उसकी कीमत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि 2021 में जो आजादी का अमृत उत्सव के ऊपर जो 10 रुपए का सिक्का बना है, वो तो बिल्कुल नया है, लेकिन वो रेयर हो गया क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। यह 2007 का इंडियन एयरफोर्स वाला कॉइन है, वो तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है, कारण कि वो बहुत कम बना है। चांदी की कीमत नहीं है, ये चांदी की क्या है, चांदी की एग्जीबिशन है। आप ऐसा कीजिए, मत करो, ये जो 10 पैसे 20 रुपए का बोल रहे हैं जी, ये छोटे साइज स्टील का आता है 10 पैसे है, हमारे उधर 500 रुपए केजी मिल जाता है। वो कहते हैं 20 रुपए में, अरे यार वो हमसे वो उठा के आए आपके पास, वो थोड़ा ही उठा कर। आपका कहने का मतलब है कि आपका जो सिक्का है उसकी आपको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रही, प्रॉपर प्राइस नहीं है इधर जी। और आप बता रहे थे हाँ, ये कहता हूँ मैं जी कि जैसे ये एग्जीबिशन लगा है, 4-5 और लग गया तो एक्चुअली प्राइस जो बाहर आएगा, मतलब एग्जीबिशन लगाने से फायदा हुआ है जी। क्योंकि मान लो हम 4 आदमी हैं, ये भी सेब बेचते हैं, ये सरदार जी भी सेब बेचते हैं, इधर भाई जी भी सेब बेचते हैं, मैं भी सेब बेचता हूँ, मार्केट के हिसाब से बिकेगा, ना कि एक आदमी के बीच में बोल रहा हूँ। आपको क्या बेनिफिट लगा है यहाँ पे आने का बेनिफिट सिर्फ ये लगा है, तांबे के सिक्के जो हैं वो आप लेके रखो जी। आने वाला टाइम जो है तांबे के सिक्के और जो भारी वाले हैं अपने 5 पैसे 10 पैसे पहले चलते थे। कहने का मतलब यहाँ बेचने से अच्छा यहाँ खरीद लें उनसे। हाँ, ये बढ़िया रेट में देते हैं तो लो आप। नहीं, बढ़िया रेट का कैसे आप बता रहे हैं? मेरी बात सुनो आप, हम जैसे ये छोटे गांव में रहते हैं, जैसे अबोरा इतना बड़ा नहीं है जी, है उधर ये जो अपने तांबे के कॉपर के सिक्के हैं वो 2000 रुपए केजी मिल जाते हैं। उसमें अगर 5 सिक्के भी बढ़िया मिल जाए हैं तो उसका फायदा नहीं है। ये बढ़िया सिक्कों का पता कैसे चलेगा ये वाले बढ़िया है? पता तो इधर इसीलिए तो 5 एग्जीबिशन जी करने के, ज्यादा से ज्यादा एग्जीबिशन अगर विजिट करेंगे तो आपका प्रॉफिट तो होगा। तो आपका कहने का मकसद ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा एग्जीबिशन में आने से ज्ञान बढ़ेगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, बस ज्ञान बढ़ेगा। और हमको कह रहे हैं हम खरीदेंगे भी, आपके वो नहीं है। बताइए भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? बात तो कोई नहीं है, अगर है तो नीचे जी। I have seen lot of stall there. So they suggest me to purchase a book. That the price of the coins are there.
तो मैं उसके अकॉर्डिंग बुक लेके गया, मैंने बुक में प्राइस देखे सबके, उसके अकॉर्डिंग मैं जज करके नोट करके भी लाया। लेकिन ये लोग यहाँ पे जितने भी हैं ये सुनने को तैयार ही नहीं है, इनको तो तोड़ी के भाव ही नहीं। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका शुभ नाम। सर मेरी बात My name is Gaurav. I am working in Gurgaon in Concentric company as assistant manager there. Okay. This is the old coins for my father, grandfather memory. So I have lot of coins are there. अभी इसमें जैसे आपके लिए सजेशन आते हैं ना, जैसे आप इसको लेकर आए हैं इस तरह कॉइन को, ये डीलर्स के पास यहाँ पे इतना समय नहीं होता कि इसको ठीक से देख पाए, तो इसको आप अगर प्रॉपर एल्बम में लगा के इसको प्रेजेंटेबल अगर आप बना देंगे तो इसमें से कुछ वो आपका कुछ निकल सकता है। दूसरी बात, आपने बुक ली है, बुक से स्टडी किया, तो उससे उसका क्या रिजल्ट दिखाई दिया आपको? वो सुनने को तैयार ही नहीं ना। बुक से मान लो जैसे मैंने बॉम्बे का है, कलकत्ता का है, हैदराबाद के है, ये कोइन के मार्क के अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया। लेकिन आप अभी बता नहीं सकते ना, क्योंकि आपने इसको प्रॉपर अब निकाल के, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि मुंबई का कॉइन निकालिए, मैं 2 मिनट में निकाल दिया। सब चीज कर रखी है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ चीटिंग है और कुछ नहीं है। बैठे हैं, इन्होंने अपना माल बेचना है, इन्होंने स्टॉल काउंटर खरीद रखे हैं। जिन लोगों को समझ नहीं है उनसे इन्होंने लूटना है हमारा। मेरी ज्वेलरी का काम है, ऑब्वियस ज्वेलर रोहतक से हूँ मैं, और ये सारे कॉइन ओरिजिनल है। प्लीज चेक दिस। सारे ये सारे बॉम्बे का कौन सा है, दिल्ली का कौन सा है? जैसे एक सेकंड सर, ये आपका ये जो कॉइन है ना, इसमें हैदराबाद में इनका कॉइन जिसमें स्टार बना हुआ है नीचे, सिर्फ वो कॉस्टली है। ये देखो, ये है ना, ये बॉम्बे का। इसको छोड़िए, एक मिनट, जो मैं सिक्का बता रहा हूँ आपको, ये आपका नवम एशियाई खेल एशियाड का 1982 में एशियाड दिल्ली में हुए थे। इसमें आप मिट मार्क देखेंगे, ये आपका डॉट नहीं, इसमें स्टार चाहिए। जो हैदराबाद वाला आप बुक में भी अगर चेक करें, हैदराबाद वाला 250 रुपए का, अगर बॉम्बे वाला मैं 50 में, तो 50 रुपए ही मांग रहा हूँ मैं तो 250 मांग। जो चीज बहुत ज्यादा मिलती है उसका उसके ऊपर डिपेंड करता है ना सर, कि वो उसकी अगर जरूरत है उस बुक की वैल्यू का बंदा परचेज करके जाएगा। दोस्तों, हम लोग अक्सर वीडियो में बातें करते हैं तो बताते हैं इस बात के लिए कि सिक्का अगर कुछ ज्यादा वैल्यू रखता है तो ही उसे बेचने का फायदा है, तो ही उससे कोई आपसे खरीदेगा। 1000 रुपए या 1500 रुपए का कोई सिक्का होगा तो कोई आपसे खरीदेगा। अब 50 रुपए का सिक्का वो बेचते हैं तो आपसे कितने में ही खरीद लेंगे। और 50 रुपए की कॉस्ट वाले या 100 रुपए की, 200 रुपए की कॉस्ट वाले जो सिक्के होते हैं, ये बल्क में मिल जाया करते हैं। तो उनके पास अगर ऑलरेडी स्टॉक में है तो आपके पास, आपको क्यों टाइम देंगे और आपके पास क्यों दिमाग लाएंगे। दोस्तों, एक और गलतफहमी रहती है लोगों के दिमाग में अक्सर, जब वो किताब में प्राइसेस देख लेते हैं। किताब में जो प्राइस दिए होते हैं वो एक आइडियल कंडीशन के कॉइन के होते हैं, जो बेस्ट उसका रेट है। मान लीजिए कोई सिक्का 50 रुपए का उसमें लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 50 रुपए का आपसे कोई डीलर खरीद लेगा। डीलर्स ने वो सिक्का कलेक्टर्स को सेल करना है, तो वो नेचुरली अपना प्रॉफिट रखेगा ना, तो वो सिक्के को कम में खरीदेगा, तभी वो 50 रुपए में या 40 रुपए में उसको बेच पाएगा। तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपके पास 40, 50, 100, 200, 300 कम अमाउंट वाले सिक्के हैं तो उनके बिकने की उम्मीद आप मत समझिए जब तक आप एक डीलर नहीं है। तो वो आपकी कलेक्शन का बहुत अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। महंगे सिक्के ही डीलर्स खरीदने में इच्छुक रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल तरह के सिक्के उनको सस्ते में आसानी से और अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। ये मैंने तरीके से लगा रखे होंगे, ये आप देख सकते हैं। जी जी जी। सभी के सन भी लिखे हुए हैं, भी 1874 का जो लिखा हुआ है सर, बुक के अंदर ये लिखा हुआ है 14,000 के आसपास का। जी। मुझे और ओरिजिनल सिक्का है, मैंने खुद चेक कर लिए तभी इसके अंदर लगाए हैं। कोई वैल्यू देने को तैयार नहीं है जी। 1100 रुपए का लूंगा जी, चांदी के भाव में। मैं ज्वेलर हूँ, चांदी के भाव में मैंने बेचा। तो वो क्या बोलते हैं 1100 रुपए का क्यों लेंगे जब किताब में चांदी के भाव से लेंगे जी, बात ही खत्म है। चांदी से कम में लेंगे या चांदी से कम नहीं ले तो है सर। 92 रुपए आज चांदी का रेट है, चांदी से कम नहीं ले रहे। 11.75 होता है ये, ठीक है ना। चांदी के दाम तो वो दे रहे हैं, 11 चांदी के दाम दे रहे हैं, वही कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि चांदी के दाम तो मिल रहे हैं। मैंने अगर ये चांदी के दाम पे बेचना है तो मैं यहाँ से बेचूंगा। मैं तो अपने शोरूम पे 1500-1600 का वैसे 2000 का बेच दूंगा जी। मैं तो ये कह रहा हूँ, तो यहाँ पे जब अब तो ये वो चीजें है ना जी, जो चांदी के अंदर पूरा का पूरा कंपैरिजन कर सकते हो आप, क्या चीज है कैसे नहीं। और जिस चीज की मतलब की हर सन का है जी, 1818 का भी है, 1907 का भी है, सब अवेलेबल है। 1939 प्रेसिडेंसी के हैं जी, ठीक है, शाह आलम के। 1939 का महंगा होता है वो कॉइन है। हाँ जी, 1938 महंगा है, फिलहाल नहीं है। 39 का मेरे पास फिलहाल नहीं है। फिर वैसे वो तो मेरे को मालूम है जो है 41 का भी है, वो भी नहीं। आप निकालिए जी, 39 का है तो आप निकालिए, फिर उसके बाद यूएमसी होगी, ठीक है जी, कई बातें होंगी, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी समझ रहे ना आप बात। तो
पर मेरे पास 1939 का नहीं है, पर नॉर्मल सी बात है। अभी 1874 का 12,000 का सिक्का है इनके हिसाब से, ठीक है। अब कंडीशन भी ओके है, सारी चीज ओके है भाई, कहीं कोई कमी नहीं है। अब इसके भी वो मुझे क्या बोलते हैं कि 1100 रुपए मिलेंगे। ये तो कारण उन्होंने कारण पूछा होगा ना, कारण तो कहाँ कारण है ही नहीं, कारण ही नहीं है उनके पास। क्यों आप जब किताब में इतना दिया है तो सर वो बोले किताब भी हमने ही छापी है जी। अच्छा। अब ये प्योर चांदी के कॉइन है सारे के सारे, अगर इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, इसलिए 500-600 रुपए बोलते हैं। क्या मतलब है 500-600 रुपए का? अरे सर आप ही बताइए सर, आप तो नॉलेज वाले हैं, आप तो मैं जब आप करते हैं इनके साथ। देखिए ऐसा होता है, ये जो वेराइटीज है ना, इन वेराइटीज की अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, जैसे सवाल ये है कि आपका 1874 आपने किताब में देखा, तो उन्होंने कुछ जवाब तो कोई रीजन तो दिया होगा ना कि वहाँ 14,000 का क्यों है और यहाँ ये। सर अगला बोलते सर मेरी कैपेसिटी नहीं है लेने की, या मेरी मर्जी नहीं है लेने की, आप कहीं और बेचो, अगले काउंटर पे दिखा लो। इस तरफ से तो मेरे ख्याल से कोई आप फिर चलो अगले काउंटर पे चलो, अगले काउंटर पे दिखा लो भाई साहब, मेरे बस की नहीं। ये शाम को आ जाओ 6 बजे, अभी मैं काम कर रहा हूँ, बाद में देखो। ये शिकायत भी बहुत ज्यादा मिलती है कि डीलर आपको डील करने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि आगे जाइए या मेरे बस की नहीं है खरीदना। यहाँ होता क्या है कि बहुत भीड़ आई हुई होती है, बहुत कम समय में उनको कोई डील करनी है, कोई सामान खरीदना है या कोई सामान बेचना है, और उस दौरान में अगर वो आपको समझाने बैठ जाए, अगर वो आपको कॉइन के बारे में जानकारी देने बैठ जाए, तो वो एक्चुअल डील तो वो कर ही नहीं पाएगा। और ऐसे में उसके पास क्या होता है कि आपके दिल में जो भ्रम बना हुआ है कि मेरा सिक्का तो लाखों का है, ये कीमत कम बता रहे हैं, तो वो क्या करता है, टाल देता है, कहते नहीं जी मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसे खरीद पाऊं। एक्चुअली क्या होता है कि वो आपको उस भ्रम से निकाल पाने में उस समय पर असक्षम है, क्योंकि देखिए बिजनेस की बात है, कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके कोई ट्रेन में बैठकर आ रहा है, कोई एरोप्लेन से आ रहा है और यहाँ होटल्स में रुक रहा है, तो उसको यहाँ पर डीलिंग करके कुछ पैसे कमा के जाने, और नहीं भी कमा के जाने तो एटलीस्ट जितना उसने खर्चा कर दिया उतने का तो वो कुछ कर पाए। लेकिन अगर वो इस तरीके से समझाने में और दिखाने में समझने में लगा रह जाएगा तो वो नुकसान उठाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि एग्जीबिशन नहीं हो पाएंगी। तो आप इस तरह के भ्रम में बिल्कुल ना पड़े और सही स्रोत से जानकारी को हासिल करने की कोशिश करें और फिर डीलर से डील करें। ये जवाब तो इस तरीके थोड़ी होता है। सर आप आए, इन्होंने अपना माल बेचना है सर, ये काउंटर वाले दुकानदार हैं, इन्होंने अपना माल बेचना है, ठीक है। जो नौ सिक्के हैं, जिनको नहीं पता कॉइन, जो वीडियो देख के आ रहे हैं ये चीज ऐसी है, ये 2 लाख का बिक जाएगा, 4 लाख का बिक जाएगा, ये एक बेवकूफ बनाने वाली बात है। और सब इन्हीं की तरफ से जो भी हो रहा है और दुनिया को लूटने के लिए भाई साहब, उन्होंने सिर्फ आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आरबीआई के नाम से पैसे लेके 1200 रुपए 1700 रुपए, और फिर और पैसे घर पहुंचेंगे, कोई पैसे घर नहीं पहुंचते, कोई पैसा नहीं बिकता जी। ये बात तो है, बेवकूफ बनाने वाली बात है, कुछ भी नहीं है। ठगी से रेयर कुछ सिक्के हैं जो बिकते हैं और जेन्युइन बेचने वाले है ही नहीं। सबने आपको बेवकूफ बनाना जी, 1200 रुपए डाल दो, 1500 रुपए डाल दो, आरबीआई की फीस है, आपके घर से उठ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, यही है जी। मैं बोलता हूँ नीचे मेरे पैसे तो 8,000 20,000 भाई साहब ये वाला कॉइन बताएंगे आप, ये कितने का? कौन सा? 1874 का ये 1874, ये मैंने 1100 रुपए से 1200 का, इसमें 77 महंगा होता है, 97 महंगा होता है। लो जी, हर किसी की अपने भी समझना। आप बोल रहे हैं 1874 मैं बता तो रहा हूँ ना, बुक के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो 12,000 रुपए का है ये। ऐसा है क्या सर? किताब है आपके पास? किताब मैंने 800 रुपए आपके पास है किताब? किताब देखिए, चंद होगा सर, 97 होगा 12,000। देखो मुझे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किताब देखिए, ये कौन सा एडिशन है? कोई भी एडिशन 8th एडिशन है, निकालिए। नहीं 8th में था जी, ये 10th एडिशन। कोई बात नहीं, 1874 कॉइन तो इसमें भी दिया होगा। मुझे नहीं पता ना, 1874 कॉइन तो इसमें भी दिया होगा ना सर? सर देखते हैं, हाँ इसमें देख लीजिए, इसमें निकाल के दिखाइए, आपने देखा ना कॉइन सिल्वर आ गया। 1874 कॉइन देख लेते हैं। ये 1876 आ गया जी। वैसे बता रहा हूँ, ये 1876 पर ये हाफ रुपीज है, एक वाले कॉइन की बात। ये 1 रुपी है, ये 1 रुपी 177 है ना, इनका 74 है। 74 इधर इसके पीछे वाला कोई
1876। देखिए 1050 रुपए लिखा हुआ है जी, इसके अंदर 8th एडिशन में हाँ, इसका रेट बात 12,000 बात में फर्क आ गया ना सर। दोस्तों एक शायर ने कहा है कि मेरी उम्र कटी दो अल्फाज में, एक आस में एक काश में। आस ये कि मेरा सिक्का सबसे महंगा सिक्का हो, मुझे शायद लाखों करोड़ों दिला दे, और काश कोई डीलर मिल जाए जो उसे फटाफट से खरीद ले। देखिए ये किताब है मेरे पास, 8th एडिशन है, साईनाथ रेड्डप्पा की ये किताब है, और इसके हिसाब से 1874 के कॉइन का वैल्यू हम देखते हैं। ये देखिए विक्टोरिया क्वीन का 850 रुपए का रेट दिया, और इसका जो 10th एडिशन आया है उसमें 1050 रुपए आपने वीडियो में देखा। अब यहाँ होता क्या है, ये चीज समझने की है दोस्तों। शुरुआत में जब इस फील्ड में मैं नहीं आया था तो मेरे पास भी बहुत सारे सिक्के थे, और मैं भी इसी तरीके से अपने सिक्के दिखाने के लिए लेकर गया, तो कुछ सिक्के घर पर भी रखे हुए थे। तो क्या होता है कि जब हम एक उम्मीद लगाते हैं कि हमारे को बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और हम ये सोचते हैं कि काश हमारा सिक्का लाखों रुपए में बढ़ जाए, बिक जाए, तो हमारे दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक भ्रम क्रिएट हो जाता है कि जो सिक्का हमारे पास है वही सिक्का महंगा होगा। तो मेरे साथ क्या हुआ था, किसी ने मतलब बोला कि आपका जो बड़े वाला सिक्का होता है 1 रुपए का, 1970 का सिक्का महंगा होता है। मैंने कहा मेरे पास तो 200-250 सिक्के हैं, और उसमें हर साल के सिक्के, 1970 का सिक्का निश्चित रूप से मिलेगा। डीलर ने मुझे बोला भाई साहब बहुत मुश्किल चांस है कि आपके पास वो मिलेगा, आपके पास नहीं होगा। मैं बड़ा उत्साह के साथ घर पे आया, आके देखा तो 1970 का सिक्का उसमें नहीं था। तो हम लोग एक सम्मोहन की अवस्था में आ जाते हैं स्वयं ही, और हमें ऐसे लगने लग जाते हैं कि हमारे वाले सिक्के का जो है रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये डीलर्स हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे को गलत रेट बता रहे हैं। तो इस तरह के भ्रम में ना पड़े, प्रॉपर स्टडी करें, देखें आपका वही कॉइन है जो इस किताब में दिया गया है, क्या उसका रेट वास्तव में 12,000, 14,000, लाख, 2 लाख रुपए है, ये वही कॉइन है या नहीं है, अच्छे से चेक करें, उसके बाद डीलर के पास जाएं। होता क्या है कि जैसे आप, क्योंकि आप रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं, है ना, तो अब आपके दिमाग में एक फिगर हो गया 1874, तो एक कंफ्यूजन हो गया। एक्चुअली 1877 का महंगा होता है, भाई साहब बता रहे हैं जैसे, ये रेट भी नहीं मिल रहा है। 97 बोल रहे हैं, 7 पे आ गया। जी हाँ देखिए 97 का, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए 12,000 रुपए, तो अगर आपका 97 का सिक्का है और वो ओरिजिनल है, सर सिक्के तो ओरिजिनल चेक हाँ, हैं सारे के सारे, 1862, 1908। कोई भी चीज हम क्लेम करने से पहले पूरा उसका ज्ञान लेना, पूरी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल हाँ, ये एग्जीबिशन है। 38 महंगा होता है, 39 महंगा होता है हाफ सिल्वर में। हाँ जी बिल्कुल महंगा होता है, 39 का तो मुझे भी मालूम महंगा होता है। एग्जीबिशन में लोगों को ज्ञान देने के लिए, ये जानकारी देने के लिए धोखेबाजी में ना पड़े। सर आगे आज की वैल्यू हाफ सिल्वर 39 कितने का है? हाफ सिल्वर ओरिजिनल 39 होगा, तो आज की रेट है 5 लाख से ऊपर है। और 38 है 7,000 से 8,000, यूएनसी होने से, बानी यूएनसी होने से 5,000 से 6,000। 1940-41 में बता देंगे। 1940-41 की रेट है 500 रुपए। आप भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज, आप अपना बता दीजिए। मेरा नाम प्रेम जैन है। हाँ जी, और मैं कॉइन आज 42 साल से कॉइन के अंदर काम कर रहा हूँ जी। 42 ईयर है, मेरी 54 ईयर एज है। मैं 11th ईयर की एज के अंदर स्पेन के अंदर घुसा था। तो अभी जैसे भाई साहब ये बोल रहे थे कि यहाँ पर ये 14,000 के कॉइन का 14 का नहीं है, जो भी इनको बताया बुक में गलत लिखा हुआ, किसी बुक में लिखा हुआ, इसका 530 का होता है। 530 रुपए का। हाँ, हाफ सिल्वर होती है इसके अंदर। तो कहने का भाई साहब तात्पर्य होगा कि प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर स्टडी करें। 87%। चांदी की नहीं दे रहा हूँ, चांदी की वैल्यू होती है उसके अंदर 460 रुपए की, सिर्फ 460 रुपए चांदी उसके अंदर। ठीक है, आप कहीं भी वेरीफाई करोगे। और आप वैल्यू 500 रुपए बता रहे हो ना? 530 रुपए वैल्यू सिक्के की, वो जब कॉमन वो रेयर क्वांटिटी में चल रहे, जो कम चलते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कोई भी कॉइन जितने कम चलेंगे ना उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। उधर भी चलो आप उधर बताओ। कोई भी कॉइन सबसे कम चलता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। हाँ। जैसे 5 रुपए का कॉइन कम है तो सबसे कम चलता है। इसकी आज 35,000 रुपीस रेट है। इसकी 35, क्या कॉइन है? उससे निकल के कॉइन है 90 मुद्रा मुनि
हमारे यहाँ सेंस है, हमको जाना चाहिए। नहीं आप रेट तो कोड़ी का भाव मिलता ये भाई साहब का एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि यहाँ रुकने का फायदा हमारा है। यहाँ पे आने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वो सुनने को तैयार नहीं। अगर मैं कहूँ ना ये मेरे सिक्के की वैल्यू इतनी है, तो कहते नहीं है भाई, तेरे 3 रुपए की वैल्यू है। किसी और काउंटर में चले जाओ। देखिए भाई साहब, अभी मैं बताऊं आपको, जैसे अभी एक इन्होंने कहा कि 1874 का जो मेरा 14,000 का होता है किताब के हिसाब से, 12,000 का, 14,000 का जो भी है, लेकिन निकल के क्या आया, उस किताब में ही पता लग गया कि 1,050 रुपए का वैल्यू उसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, इन भाई साहब को इस चीज की जानकारी थी तो उन्होंने बताया। मैं भी जैसे आपको राय दे रहा था कि आप अपने कॉइन को बाकायदा ऑर्गेनाइज करके उससे पहले स्टडी कीजिए। आपको किसी की भी जानकारी चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर ले लेना। दोस्तों, देखा आपने, जैसे प्रेम भाई साहब ने बताया, ये कॉइन्स में डील करते हैं और काफी सालों से इसमें डील कर रहे हैं। आपने सामने सामने देखा कि उन्होंने जिस सिक्के की वैल्यू 1100 से 1200 रुपए लगाई, वो सिक्का किताब के अनुसार 1,050 रुपए का किताब में दिया हुआ है। अब क्योंकि किताब कुछ समय पहले छपी थी और अभी चांदी की रेट हाल फिलहाल में कुछ थोड़ा सा बढ़ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किताब में 1,050 रुपए लिखा है तो बोल दिया जी 1,050 या उससे कम का ही आपको दिया जाएगा, आपको इससे कम के पैसे दिए जाएंगे। आज की चांदी के भाव के हिसाब से और कॉइन की रेरिटी और उसकी उपलब्धता के हिसाब से, कितना दुर्लभ है उसके हिसाब से रेट डिसाइड होता है, मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और एक और मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमारा मकसद बीच में जो क्लिपिंग्स डाली गई हैं उसका किसी को नीचा दिखाना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत ध्यान से स्टडी करें, चीजों को समझें और उसके बाद कोई किसी डिसीजन पर पहुंचे। ऐसे ही जज मत कर लीजिए कि यहाँ तो सारे लुटेरे हैं, एग्जीबिशन के अंदर सारे चोर हैं, या सारे यूट्यूबर्स गलत बोल रहे हैं। बहुत सारे जेन्युइन डीलर्स, कलेक्टर्स और यूट्यूबर्स हैं जो जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, निरंतर आपको आगाह कर रहे हैं कि किसी भी तरह की ठगी से ना फंसे, किसी को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दें। कोई आरबीआई आगे नहीं आती है सिक्के को खरीदारी करने के लिए। आरबीआई ने भी कई बार अखबारों के अंदर नोटिफिकेशन दिया है कि इस तरह की ठगबाजी से बचें। आरबीआई आपसे कोई सिक्का वापस नहीं खरीदती है। कोई 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 2,500 रुपए, 700 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि अगर आपको पैसा खर्च करना है तो कुछ किताबें खरीद ले। 700-800 रुपए की एक कॉइन की किताब आती है, इतने की ही एक नोटों की किताब आती है। अगर आपने 1500-1600 रुपए अगर इस ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी किताब में लगा दिए, किसी पुस्तक को आपने खरीद के अपने घर की जो बुक शेल्फ होती है उसका एक हिस्सा बना लिया, तो वो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली है और जिंदगी भर आपको गाइड करने वाली है। सिक्कों का वैल्यू मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उससे आपको अंदाजा लग जाता है। मान लीजिए एक लिस्ट दी हुई है अलग अलग साल के सिक्कों की, और उसमें से आप ये देखते हैं कि कोई सिक्का दिखा रहे हैं 800 रुपए, 850 रुपए, 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, और फिर अचानक एक सिक्का 25,000 रुपए का दिखाई देता है। उससे आपको ये अंदाजा लग जाता है कि ये सिक्का, इस साल का ये सिक्का महंगा है। तो दोस्तों, क्योंकि आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं, मैं आपके लिए एक गिफ्ट अनाउंस करना चाहूंगा। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, इसके कमेंट में गिफ्ट लिखना है और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वाले लोगों के साथ शेयर करना है। हम नव वर्ष पर इस वीडियो पे कमेंट करने वाले लोगों का एक ड्रॉ निकालेंगे, जिसमें 3 लोगों को कॉइन्स की किताब बिल्कुल मुफ्त, कोई शिपिंग चार्जेस नहीं, कोई खर्चा नहीं, उनको ये किताब अनाउंस की जाएगी और भेजी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए, ये आपके भी भले में है और सब लोगों के भले में। धन्यवाद।